आग भड़क रही थी, शोले आसमान को छू रहे थे, लोगों का हुजूम जमा था। मैदान के बीच एक अल्लाह वाला बंदा खड़ा था, रस्सियों से बंधा हुआ। सबको यकीन था कि अब उसका अंजाम करीब है, लेकिन उन्हें मालूम न था आज आग नहीं जलाएगी, आज अल्लाह अपनी कुदरत दिखाएगा। ये किस्सा है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। वो ज़माना जब पूरी दुनिया शिर्क में डूबी हुई थी। लोग पत्थरों को सजाते थे, उन्हें अपना माबूद मानते थे, उनके सामने झुकते थे, सूरज, चांद और सितारों को रब समझते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐसी ही कौम में पैदा हुए। उनके वालिद बुत तराशते थे, घर में ही बुत बनाए जाते थे। मगर उसी घर में एक दिल ऐसा भी था जो सिर्फ एक सच्चे रब को तलाश कर रहा था। अल्लाह ने बचपन ही से उनके दिल में तौहीद का नूर रख दिया था। वो आसमान की तरफ देखते थे, गौर करते थे, सोचते थे। एक रात उन्होंने एक सितारा देखा। कौम कहती थी यही हमारा रब है, मगर जब वो सितारा डूब गया तो उन्होंने समझ लिया जो खुद गायब हो जाए वो रब नहीं हो सकता। फिर चांद निकला, वो भी ढल गया। फिर सूरज तुलू हुआ, वो भी गुरूब हो गया। तब उन्होंने ऐलान किया कि मैं उस ज़ात की इबादत करता हूँ जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया। वही मेरा रब है, वही हमेशा बाकी रहने वाला है। उन्होंने अपनी कौम से पूछा, ये बुत क्या हैं? न ये सुनते हैं, न बोलते हैं, न नफ़ा देते हैं, न नुकसान पहुँचाते हैं। कौम गुस्से में आ गई, मगर वो पीछे न हटे। एक दिन जब लोग मेले के लिए शहर से बाहर गए तो वो बुत खाने में दाखिल हुए। उन्होंने तमाम छोटे बुत तोड़ दिए, सिर्फ सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया। जब लोग वापस आए तो शोर मच गया। उन्हें बुलाया गया। उन्होंने कहा, अगर ये बोल सकते हैं तो बड़े बुत से पूछ लो। लोग समझ गए कि ये पत्थर कुछ नहीं कर सकते, मगर उनका गुरूर उन्हें सच कबूल करने नहीं दे रहा था। फैसला हुआ इन्हें जला दिया जाए। बहुत बड़ी आग तैयार की गई, इतनी शदीद कि कोई करीब न जा सके। उन्हें मंजनीक में रखकर आग में फेंक दिया गया। वो लम्हा बहुत सख्त था, मगर उसी वक्त अल्लाह का हुक्म आया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। आग जलती रही, शोले बुलंद होते रहे, मगर वो जला न सके। अल्लाह ने अपने बंदे को महफूज रखा। कौम ने फिर भी इनकार किया। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के लिए हिजरत की। उन्होंने अपना घर छोड़ा, अपना शहर छोड़ा। अल्लाह ने उन्हें बेटा अता फरमाया, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। फिर एक और इम्तिहान आया। ख्वाब में हुक्म मिला कि अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करें। ये एक बाप के लिए सबसे बड़ी आजमाइश थी, मगर उन्होंने हुक्म को टाला नहीं। जब वो अपने बेटे को लेकर मैदान में पहुंचे और अल्लाह के हुक्म की तामील के लिए तैयार हुए तो अल्लाह की तरफ से निदा आई, आपने अपना फ़र्ज पूरा कर दिया। एक अजीम कुर्बानी भेज दी गई। बेटा सलामत रहा। ये सब्र और इताअत की बुलंद तरीन मिसाल थी। वक्त गुजरा, अल्लाह ने उन्हें बैतुल्लाह की तामीर का हुक्म दिया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने काबा की बुनियादें बुलंद कीं। आज पूरी उम्मत इसी घर की तरफ रुख करती है। उन्होंने दुआ की, ए अल्लाह, इस शहर को अमन वाला बना दे। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। उनकी ज़िंदगी आजमाइशों से भरी थी, मगर हर आजमाइश में कामयाबी नसीब हुई, क्योंकि उनका भरोसा सिर्फ अल्लाह पर था। ये किस्सा हमें सिखाता है सच पर डट जाना, तौहीद से समझौता न करना, अल्लाह पर मुकम्मल एतमाद रखना। आग हो या आजमाइश, जब नीयत खालिस हो तो अल्लाह रास्ते खोल देता है। ये सिर्फ एक वाक़या नहीं, ये ईमान की बुनियाद है।